सो हेलो गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका मेंटर अभिषेक और आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का लेक्चर नंबर 10। सो आप लोग सोचेंगे इतना दिन के बाद लेक्चर नंबर 10 आ रहा है। एक्चुअली हम लोग मेन लेक्चर सीरीज तो खत्म कर चुके हैं, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक, जो आप लोगों को देखना बहुत ही जरूरी है। और आज का जो लेक्चर था ये आप लोगों का डाउट क्लियरिंग क्वेश्चन के ऊपर था और मैं बहुत सारे क्वेश्चन में से आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया जो मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप लोगों को देखना जरूरी है। तो प्लीज ये सब क्वेश्चन मिस मत कीजिए, लेक्चर को ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आप सबके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एंड ऐसे अच्छी तरह से आपको कोई नहीं समझाएगा, मैं गारंटी देके बोलता हूं। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही टफ क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा मैक्सिमम लोगों के लिए तो टफ है, क्योंकि मेरे पास सिमिलर क्वेश्चन सब लोग भेज रहा है। एंड जो लोग चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दो, ठीक है, कमेंट करके बोलो कैसा लग रहा है, एंड प्लीज शेयर तो कर देना, दोस्तों को रेफर करो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए गाइस, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सिखाऊंगा, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा है शॉर्टकट अप्रोच। आपको जो अच्छा लगे उसको यूज करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, सब ध्यान से देखना। तो चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 40% एंड द कॉस्ट प्राइस रिमेन्स द सेम, द प्रॉफिट रिड्यूस्ड बाय 50%, find the original profit percent of the article. Find the original profit percent of the article. इससे क्या पता चला, कुछ ओरिजिनल भी है। तो क्या बोले, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 40%, मतलब जो आर्टिकल है उसका सेलिंग प्राइस जो है, जो एसपी है, वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। कितना रिड्यूस हो रहा है, 40% से रिड्यूस हो रहा है उसका सेलिंग प्राइस। समझ में आया। नेक्स्ट, एंड द कॉस्ट प्राइस रिमेन सेम, जो कॉस्ट प्राइस था वो क्या है, सेम है। उसके बाद क्या बोला, द प्रॉफिट रिड्यूस्ड बाय 50%, प्रॉफिट रिड्यूस्ड बाय 50%, जो प्रॉफिट है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। जब सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो रहा है 40% से, तब प्रॉफिट कितना रिड्यूस हो रहा है, 50%। समझ में आ रहा है ना। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज रिड्यूस बाय 40%, जब सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल 40% रिड्यूस हो रहा है, तब प्रॉफिट भी क्या हो रहा है, तब प्रॉफिट भी क्या हो रहा है, 50% से रिड्यूस हो रहा है। 50% से रिड्यूस हो रहा है। माइनस क्यों साइन दिया, क्योंकि माइनस से शो करते हैं कि रिड्यूस होना, ठीक है। तब प्रॉफिट भी 50% से रिड्यूस हो रहा है। तो हमें क्या पूछा है, ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। ये जो रिड्यूस, जब सेलिंग प्राइस 40% रिड्यूस हो रहा है, तब प्रॉफिट भी 50% रिड्यूस हो रहा है। बट एक्चुअल ओरिजिनल केस में क्या था, ओरिजिनल केस में क्या था, ओरिजिनल केस में मैं मान लेता प्रॉफिट नॉर्मल था, ये पी नॉर्मल था, सीपी ये था, एसपी ये था। तो हमें एक चीज पता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, मेरे को बोलो, आप लोग मेरे को बोलो, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो। पी इज इक्वल टू एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये हमें पता है या नहीं पता है, बोलो। पता है तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, ठीक है, क्लियर। ये आपका हो सकता है ओरिजिनल केस, क्योंकि ओरिजिनल केस में हमारे पास क्या था, सीपी तो था कॉस्ट प्राइस, एंड कॉस्ट प्राइस दोनों केस में सेम रहेगा। पहले केस में एसपी, पहले केस में, क्योंकि ओरिजिनल केस में मैं बोल रहा हूं, ये जो है ओरिजिनल केस का बात बोल रहा हूं, ठीक है। दूसरा जो सेकंड केस हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो रहा है, प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है। समझ में आ रहा है, मैं ओरिजिनल केस का बात कर रहा हूं। एकदम ओरिजिनल केस में क्या था, कॉस्ट प्राइस तो सेम था, सेलिंग प्राइस एसपी था एकदम ओरिजिनल में, ठीक है। दूसरे केस में ये एसपी 40% रिड्यूस हो रहा है, बट पहले केस में क्या था, ओरिजिनल केस में क्या था, एसपी एसपी था, सीपी सीपी था, एंड प्रॉफिट पी था। प्रॉफिट ओरिजिनल केस में पी था, दूसरे केस में 50% से रिड्यूस हुआ, दूसरे केस में 50% से रिड्यूस हुआ। तो ओरिजिनल केस में क्या था, प्रॉफिट पी था, सेलिंग प्राइस एसपी था, एंड कॉस्ट प्राइस सीपी था। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन जो ओरिजिनल केस है, क्योंकि हमें ओरिजिनल प्रॉफिट निकालना है, हमें ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट तो प्रॉफिट नहीं बोले, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। बट ये क्या है, ये पी है हमारा ओरिजिनल प्रॉफिट, ये पी है हमारा ओरिजिनल प्रॉफिट।
ठीक है। अब नेक्स्ट केस में जब ये कंडीशन लग रहा है, नेक्स्ट केस में जब ये कंडीशन लग रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 40%, तो सेलिंग प्राइस कितना रिड्यूस हो रहा है, 40% से रिड्यूस हो रहा है। तो एसपी के सामने अगर कुछ नहीं है तो क्या मान सकते हैं, 1 है। एसपी के सामने अगर कुछ नहीं लिखता है तो इसका मतलब क्या है, 1 है। एसपी लिखो या 1 एसपी लिखो, बराबरी तो है ना। एसपी लिखो या 1 एसपी लिखो, बराबरी तो है ना। तो ये जो ओरिजिनल केस में एसपी था वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है 40% से। अगर एसपी 40% से रिड्यूस होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0.6 एसपी। अब कैसे हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है। जब रिड्यूस होगा तो आपको क्या मिलेगा, फाइनल एसपी। फाइनल एसपी इज इक्वल टू क्या होगा, ओरिजिनल एसपी। ओरिजिनल एसपी मतलब 1 एसपी, ठीक है। ये फाइनल एसपी है क्योंकि रिड्यूस होने के बाद मैं निकल रहा हूं। क्यों, कैसे 0.6 एसपी आया मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कैसे 0.6 एसपी आया मैं दिखाना चाहता हूं। रिड्यूस होने के बाद जो एसपी निकलेगा वो लिख रहा हूं, इज इक्वल टू क्या होगा, ओरिजिनल एसपी मतलब 1 एसपी, ब्रैकेट 1 माइनस होगा क्योंकि रिड्यूस हो रहा है 40/100। इसको करो तो 0 0 कैंसिल आउट, ठीक है। तो होगा एसपी क्या होगा, ये 6/10 मतलब 0.6 एसपी। समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट यूज किया। फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी 1 माइनस 40/100। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि 40% रिड्यूस हो रहा है। समझ में आया। तो इससे हमें मिल गया क्या, जब एसपी 40% रिड्यूस होगा तो क्या निकलेगा, 0.6 एसपी। तो 0.6 एसपी माइनस सीपी, तो सीपी रहेगा क्योंकि हमें क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस रिमेन सेम, ठीक है। कॉस्ट प्राइस रिमेन सेम एंड प्रॉफिट क्या हो रहा है, 50% रिड्यूस हो रहा है। तो ये पी था। अगर प्रॉफिट 50% रिड्यूस्ड होगा तो सिमिलरली ऐसे कॉन्सेप्ट से अगर आप करोगे तो आपको निकलेगा 0.5 पी। 0.5 पी जब प्रॉफिट 50% से रिड्यूस्ड हो रहा है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट काम क्या है, हमें इन दोनों को इक्वेट करना है क्योंकि हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल प्रॉफिट। तो इक्वेट करते हैं, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। सिंपल इक्वेट करते हैं तो सीपी सीपी कट जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, अब बोलो 0.4 एसपी, ठीक है, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है। 1 माइनस 0.6 एसपी क्या होता है, 0.4 एसपी। और ये क्या है, 0.5 माइनस कर रहा हूं, सब्सट्रैक्शन कर रहा हूं, 0.5 पी। तो अब हम लोग लगाएंगे रेशियो का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग यूज करेंगे रेशियो का कॉन्सेप्ट। तो P बाई एस पी इज इक्वल टू 0.4 बाई 0.5। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो पॉइंट को हटा देंगे तो क्या आएगा, इंटू 10 मतलब 10 कैंसिल आउट, मतलब P बाई एस पी क्या हो गया, P बाई एस पी हो गया 4/5, ठीक है। अब रेशियो का कॉन्सेप्ट के हिसाब से P का वैल्यू क्या हो गया, P क्या है आपका प्रॉफिट, और ये क्या है, P क्या है ओरिजिनल प्रॉफिट। P क्या है ओरिजिनल प्रॉफिट। तो P का वैल्यू क्या आ गया 4 एंड SP का वैल्यू क्या आ गया 5। P का वैल्यू क्या आ गया 4, SP का वैल्यू क्या आ गया 5। और आपको क्या पूछा था, ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट आपको क्या मिल गया 4। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, ये जो P है ये ओरिजिनल प्रॉफिट है क्योंकि ओरिजिनल प्रॉफिट हम लोग क्या माने थे, P माने थे। तो ओरिजिनल प्रॉफिट का वैल्यू निकल गया क्या 4। बट आपको क्या मांगा है, ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज। तो परसेंटेज होगा तो क्या होगा 4 × 100%, मतलब आपका आंसर होगा 400%। समझ में आ गया। अगर आपको फिर भी इस जगह पे कंफ्यूजन है तो वेरिफिकेशन करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी का वैल्यू है 5, ठीक है, एंड सीपी का वैल्यू क्या है, सीपी का वैल्यू क्या है 1 ही होगा क्योंकि सीपी रिमेन सेम, सीपी रिमेन सेम, ठीक है। 5 - 1 बाई 1 क्योंकि एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। तो 5 - 1 होता है 4, तो 4 × 100 क्या होता है 400%। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे किया। ये आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है। और इस क्वेश्चन में आपको और एक चीज ऐड कर सकता है, और एक चीज ऐड कर सकता है इस क्वेश्चन में, ये भी मैं आपको बोल देता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन में इस इधर से और एक लाइन आपका ऐड कर सकता है कि इफ द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%, ठीक है। इस क्वेश्चन में इस जगह पे और एक लाइन ऐड कर सकता है। वो लाइन होगा इस जगह पे, अच्छी तरह से क्वेश्चन को लिख लीजिए। ये सेकंड क्वेश्चन आपका बन सकता है इस क्वेश्चन से, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूं। इफ द एसपी इज इंक्रीज्ड
बाई क्या है 20%, देन फाइंड द ओरिजिनल प्रॉफिट। देन फाइंड द ओरिजिनल प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में अगर आपको दे देता है कि इफ द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 20% फाइंड द ओरिजिनल प्रॉफिट, तो आपको कैसे करना है? ठीक है, आपको इधर तक पूरा करना है, आपको इधर तक पूरा करना है। ठीक है, इतना तक आई होप आपने लिख दिया है, पूरा लिख दिया है। अभी इस चीज को मैं हटा देता हूं, इस चीज को मैं हटा देता हूं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है, इस जगह से पूछेगा, इस जगह से और एक लाइन ऐड कर देगा, इफ द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%। अब इस पोजीशन में आपका सेलिंग प्राइस क्या मिल गया, एसपी क्या मिल गया 5। अब ये एसपी क्या बोल रहा है, अगर इंक्रीज हो जाता है, ये एसपी का वैल्यू मिल गया। ये जो एसपी है ये क्या है, ये ओरिजिनल एसपी है। ये जो एसपी है ये क्या है, आपका ओरिजिनल एसपी है, क्योंकि ओरिजिनल एसपी को मैंने एसपी मांगा था, सीपी को सीपी मांगना था एंड प्रॉफिट को पी माना था। ये 0.6 एसपी क्या है, जब ये 40% का रिडक्शन हुआ था। तो ये एसपी क्या है, ओरिजिनल एसपी है 5। कंफ्यूज मत हो जाना। अब क्या बोले, ये एसपी अगर 20% इंक्रीज हो जाता है तो ओरिजिनल प्रॉफिट क्या होगा, तो एसपी है 5, ये अगर 20% इंक्रीज होगा तो 20% इंक्रीज मतलब +20, तो क्या होगा, फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू, क्योंकि फाइनल क्वांटिटी इंक्रीज होने के बाद हमें फाइनल क्वांटिटी मिलेगा, जब 20% का इंक्रीज होगा तो हमें फाइनल क्वांटिटी मिलेगा, हमें पता है। तो फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी। तो इनिशियल क्वांटिटी क्या है हमारा 5, 1 प्लस क्यों होगा, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है 20% का बाई 100। तो अब क्या होगा, इंटू 120/100। ठीक है, तो 5 × 2 10, 2 × 6 12। तो जो फाइनल एसपी आ गया, ये 20% इंक्रीज करने के बाद जो एसपी आया वो क्या निकला 6। ये 20% इंक्रीज करने के बाद जो एसपी आया 6। हमें क्या पूछा कि ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, मतलब अभी जो ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट है क्या होगा। ठीक है, ये ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट तो नहीं पूछेगा, इसमें पूछेगा, जब क्वेश्चन में क्या पूछेगा, अगर एसपी मतलब 20% इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। सॉरी, इस जगह मैंने गलत बोला। अगर ये लाइन इंक्रीज हो जाता है तो बोलेगा कि अगर 20% इंक्रीज हो जाता है तो प्रॉफिट क्या होगा। ये क्वेश्चन पे पूछेगा कि प्रॉफिट क्या होगा, क्योंकि ओरिजिनल प्रॉफिट तो हमें मिल गया था कि 400% है, बट अगर हम लोग एसपी को और 20% इंक्रीज कर देते हैं तो प्रॉफिट क्या मिलेगा, ये पूछ रहा है। तो प्रॉफिट क्या मिलेगा हमें देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एसपी का वैल्यू पता है, सीपी का वैल्यू पता है 1 है, तो प्रॉफिट तो निकलना आसान है। क्या होगा 500% बोल सकते हैं, क्योंकि 6 - 1 होता है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। तो एसपी क्या है 6 माइनस सीपी क्या है 1 बाई सीपी क्या है 1 इंटू 100। तो 6 - 1 क्या होता है 5, 5/1 इंटू 100 मतलब 500%। तो फिर भी मैं आपके लिए दिखा देता हूं, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा 6 - 1/1 इंटू 100, इसका मतलब क्या होता है 500%। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपके साथ ये लाइन भी ऐड कर देता है कि अगर एसपी 20% इंक्रीज हो जाता है तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, मतलब नया प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो निकल सकते हैं। अगर कभी कभी इसमें ओरिजिनल लिख देता है तो ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ये जो प्रॉफिट निकला है इंटू 100 कर दो तो ओरिजिनल प्रॉफिट निकल जाएगा। क्लियर पूरा। इस क्वेश्चन को कुछ भी घुमा के दे सकता है। होप कि ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को आप और एक कौन से तरीके से सीख सकते हैं या कर सकते हैं, मैं आपको अभी सिखा देता हूं। तो चलो देखते हैं। तो गाइस सेम क्वेश्चन है, दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हैं अच्छी तरह से देख लेना। कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, ओरिजिनल एंड उसके बाद जो हो रहा है वो वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरे तरीका क्या हो सकता है, देखो अच्छी तरह से। क्वेश्चन क्या बोला है कि सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या हो रहा है, रिड्यूस बाई 40 हो रहा है। तो मैं मान लेता हूं जो सेलिंग प्राइस है वो 100 है, जो सेलिंग प्राइस है वो 100 है, मैं मान लेता हूं। ठीक है, उसके ऊपर क्या हो रहा है 40% का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस क्या बोला है हमारा सेम है, जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है उसको मैं मान लेता हूं कि सीपी है। एंड जो प्रॉफिट है उसमें रिडक्शन कितना हो रहा है 50% का रिडक्शन हो रहा है। मतलब अगर पहले का प्रॉफिट 2 रहेगा तो 50% का रिडक्शन मतलब क्या, उसका हाफ। तो मैं प्रॉफिट का जो ओरिजिनल प्रॉफिट है उसको अगर मैं एजम्पशन करता हूं 10, तो 50% रिडक्शन के बाद क्या आएगा 5। समझ में आ रहा है। 50% का रिडक्शन क्या होता है, आप लोग बोलो हाफ। 2 का 50% क्या होता है, मतलब 2 का 50% का रिडक्शन क्या होता है 1, क्योंकि उसका हाफ। 50% का रिडक्शन क्या होता है, उसका हाफ। कोई भी नंबर का 50% का रिडक्शन बोलो,
10 का क्या होगा 5, उसका हाफ 6 का क्या होगा 3, उसका हाफ। तो मैं इस जगह पे प्रॉफिट को मैं मान सकता हूं क्या ओरिजिनल प्रॉफिट 2 है, क्योंकि 50% का रिडक्शन हो रहा है। क्योंकि 50% का जब रिडक्शन होगा इस प्रॉफिट के ऊपर, इसको मैं ओरिजिनल प्रॉफिट मानता हूं। जब इसका 50% रिडक्शन होगा मतलब इसका हाफ, मतलब 50% रिडक्शन के बाद जो प्रॉफिट आएगा मैं P1 मानता हूं, वो होगा 1। समझ में आ गया। और इधर भी एसपी में जो 40% का रिडक्शन होगा 100 में से, तो जो नेक्स्ट एसपी आएगा S1 में मान देता हूं, तो S1 क्या आएगा 60। फाइनल क्वांटिटी एंड इनिशियल क्वांटिटी वाला केस से कर सकते हो। अब हम लोग इधर रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, रेशियो का। तो सबसे पहला बेसिक सा चीज, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो पहले ओरिजिनल केस लिखते हैं, ओरिजिनल केस, ठीक है, ओरिजिनल। तो ओरिजिनल में प्रॉफिट क्या है, मैंने माना 2 है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो ओरिजिनल केस में मैंने एसपी को क्या माना था 100, समझ में आ रहा है, माइनस सीपी, तो दोनों केस में सेम है, तो सीपी मान लिया। अब दूसरा केस में जो न्यू केस है, जो क्वेश्चन में बोला गया है, तो उस केस के लिए मैंने प्रॉफिट को क्या निकाला 1, और ये जो 2 है मैंने एज्यूम किया, समझ में आया। तो 1 इज इक्वल टू क्या है, बोलो बोलो बोलो, एसपी क्या आया, न्यू एसपी क्या आया, न्यू सेलिंग प्राइस क्या आया 60 रिडक्शन के बाद, माइनस सीपी तो सेम है। अब क्या करना है, इस जगह पे आता है बात, हम लोगों को क्या ट्रिक्स लेना है कि झटापट हो जाए, कोई इक्वेट करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, जल्दी हो जाए। क्या करना चाहिए लगता है, रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए, ठीक है, रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 100 माइनस सीपी बाई 60 माइनस सीपी इज इक्वल टू 2/1। समझ में आ गया। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या मिला था, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं P बाई एस पी इज इक्वल टू 4/5 मिला था। तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था, प्रॉफिट 4 है, सेलिंग प्राइस 5 है। पिछले क्वेश्चन मतलब पिछली टाइप, मतलब जो मैंने ट्रेडिशनल टेक्निक से दिखा था, ये तो समझ में आया था ना, समझाया था ना मैंने। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, समझ में आ रहा है ना। 100 माइनस सीपी क्या है 2 है, रेशियो में ले रहा हूं, डिवाइडेड बाई 60 माइनस सीपी क्या है 1 है, ठीक है। अब इसको मैं अगर इक्वेट करता हूं, जल्दी से जल्दी हमें सीपी मिल जाएगा, क्योंकि हमें एसपी, नया एसपी का वैल्यू पता है, मतलब नया एसपी क्या बोल रहा है, जो रिड्यूस होने के बाद जो एसपी है उसका वैल्यू पता है, सब कुछ पता है। तो अगर हम लोग सीपी का वैल्यू निकल जाएंगे तो आराम से कुछ भी कर सकते हैं। तो चलो करते हैं, जल्दी हो जाएगा इक्वट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 100 माइनस सीपी इज इक्वल टू 2 into 60 क्या होता है 120 माइनस 2 सीपी, ठीक है। अब इस साइड में लाएंगे तो क्या होगा 2 सीपी माइनस सीपी इज इक्वल टू 120 माइनस 100। जल्दी करना है, सीपी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 20, आपका सीपी मिल गया 20। और आपको क्या पूछा है, ओरिजिनल प्रॉफिट पूछा है। ओरिजिनल प्रॉफिट निकलने के लिए क्या यूज करना है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंट, ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट बोले तो ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, बोलो बोलो, एसपी माइनस सीपी। ओरिजिनल एसपी है 100, ठीक है, माइनस सीपी क्या है 20 बाई सीपी क्या है 20 इंटू 100, ठीक है। तो क्या आएगा 80/20 इंटू 100, 80/20 इंटू 100, 0 0 कैंसल आउट, 2 into 4 8, 4 into 100 क्या हो गया 400%, क्योंकि हमें ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट पूछा था। तो ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट क्या निकल गया 400%। अब सेम चीज यही लाइन ऐड हो जाता है क्या, अगर इफ द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाई, इफ द एसपी इज इंक्रीज्ड बाई क्या है 20%, एसपी मतलब ओरिजिनल एसपी, एसपी मतलब ओरिजिनल एसपी, देन फाइंड द प्रॉफिट। ओरिजिनल प्रॉफिट नहीं बोलेगा, फाइंड द प्रॉफिट। अगर एसपी 20% का इंक्रीज हो जाए तो प्रॉफिट क्या होगा, कर देते हैं, सीपी हमें पता है, एसपी क्या है 120, अगर 20% इंक्रीज करेगा 120, अगर 20% इंक्रीज करेगा तो क्या होगा 120, सॉरी 100 अगर 20% इंक्रीज होगा तो क्या होगा 120 होगा, 100 अगर 20% इंक्रीज होगा तो क्या होगा 120 होगा। समझ में आ गया। ओरिजिनल एसपी क्या था, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या था 100, वो अगर 20% इंक्रीज होगा तो क्या होगा 120 होगा। तो जब 20% का इंक्रीज होता है तो क्या बन गया, नया एसपी क्या बन गया, नया सेलिंग प्राइस बन गया आपका 120। तो आपको क्या पूछा था, नया प्रॉफिट क्या आएगा, नया प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा, न्यू प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा, कुछ नहीं है,
न्यू प्रॉफिट परसेंटेज करते हैं, ये मैं एन लिख देता हूं। न्यू प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, एसपी 120 माइनस सीपी, तो सबके लिए सेम बोला है, 20 बाई क्या है 20 इंटू 100%, ठीक है। तो 100 बाई 20 इंटू 100%, 0 0 कैंसिल आउट, 2 इंटू 5 10, तो 500%, ठीक है। समझ में आ गया। ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट देगा तो 400, नया पूछेगा तो 500। आई होप ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत लोग मेरे को पूछ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोगों को दिक्कत हो रहा था इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं ये क्वेश्चन, तो ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन को एक साथ पढ़ते हैं। आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 40%, द प्रॉफिट बिकम्स हाफ इन अमाउंट ऑफ द टोटल प्रॉफिट इफ देयर इज नो डिस्काउंट। हाउ मच परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट हैज टू बी ऑफर्ड इफ देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला है, आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 40%। तो सबसे पहले मेरे को एक बात बोलो, डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है, मार्क प्राइस के ऊपर, ठीक है, मैंने आपको सिखाया है। तो डिस्काउंट लगता है मार्क प्राइस के ऊपर। तो मार्क प्राइस से कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 40% का, ठीक है। जब मार्क प्राइस से 40% का डिस्काउंट दिया जाता है तो डिस्काउंट के बाद आपको क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस। कैसे मिलता है, शॉपिंग मॉल में गए हो, पैंटालून्स मान लेते हैं, बड़ा बड़ा करके बोर्ड में लिखा रहता है 40% ऑफ, 50% ऑफ। वो क्या डिस्काउंट क्या दिया रहता है, मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दिया रहता है। डिस्काउंट के बाद आप किस मतलब आप कितने पैसे से खरीदते हो, जब डिस्काउंट के बाद जो पैसा आता है उससे खरीदते हो। तो डिस्काउंट देने के बाद जो आता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस। वो लोग बेच रहे हैं, आप खरीद रहे हो। उसीलिए पैंटालून्स, बिग बाजार क्या करता है, कोई भी कपड़ा को मार्क प्राइस करके रखता है, डिस्काउंट देके रखता है, अपने मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट देके रखता है। डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस होता है उससे वो बेचता है और आप खरीदते हो। समझ में आ गया, वो उन लोगों का होता है सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट किसके ऊपर लगता है, मार्क प्राइस के ऊपर लगता है। तो मार्क प्राइस के ऊपर जब डिस्काउंट लगता है तो उसके बाद क्या निकलता है, आपका सेलिंग प्राइस, तो एसपी। समझ में आ गया। तो मैं इस जगह से क्या कर सकता हूं, मार्क प्राइस को मान लेता हूं 100, तो 40% का डिस्काउंट लग रहा है, तो क्या सेलिंग प्राइस कितना निकल गया, सॉरी सेलिंग प्राइस 40% का डिस्काउंट लगने के बाद क्या निकलेगा 60, ठीक है। कैसे निकाला, फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी 1 माइनस 40/100, माइनस क्यों हो रहा है, डिस्काउंट लग रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, अब क्या बोल रहा है, द प्रॉफिट बिकम्स हाफ इन द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट इफ देयर इज नो डिस्काउंट। ओके, इतना तक समझ में आ गया। आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 40%, ठीक है, जो प्रॉफिट हो रहा था जब 40% का डिस्काउंट लगा दिया, ठीक है, तो सीपी, तो उसके बाद जो प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद जो प्रॉफिट निकल रहा है, मैं उसको प्रॉफिट 1 मान लेता हूं, ठीक है, उसको मैं प्रॉफिट 1 मान लेता हूं। समझो, अच्छी तरह से समझो। जब 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है उसके बाद जो प्रॉफिट निकल रहा है, तो प्रॉफिट किससे निकलता है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी, मतलब सीपी तो होना चाहिए उस, मतलब इन दोनों के बीच में जो प्रॉफिट निकल रहा है ये है प्रॉफिट 1। ये प्रॉफिट क्या हो रहा है, प्रॉफिट बिकम्स हाफ इन द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या बन रहा है, हाफ इन द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट को हाफ इन द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट को मैं पी तो मान लिया, बट टोटल प्रॉफिट है क्या, हाफ इन द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट इफ देयर इज नो डिस्काउंट। जब कोई डिस्काउंट नहीं था, अगर कोई डिस्काउंट नहीं था तो बेच किस में रहा था, मार्क प्राइस में बेच रहा था। जब कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा था, जब कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं था, जब 40% का डिस्काउंट नहीं दे रहा था, तब किस में बेच रहा था, मार्क प्राइस से, ठीक है। तो तब क्या प्रॉफिट हो रहा था, एमपी माइनस सीपी प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। तो ये बन गया आपका ओरिजिनल प्रॉफिट जब कोई डिस्काउंट नहीं था। और अब जो प्रॉफिट बन रहा है डिस्काउंट देने के बाद, वो क्या हो रहा है, हाफ ऑफ द टोटल प्रॉफिट, हाफ ऑफ द टोटल प्रॉफिट। इसको मैंने पी माना टोटल प्रॉफिट को, और जो डिस्काउंट देने के बाद बन रहा है उसको मैंने P1 माना। समझ में आ गया। अब क्या पूछ रहा है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट हैज टू बी ऑफर्ड, कितना परसेंटेज का डिस्काउंट देना चाहिए इफ देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। कितना डिस्काउंट देना चाहिए अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस ना हो। आप लोग मेरे को बोलो प्रॉफिट एंड लॉस कब नहीं होता है, अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल 20 रुपए का सामान खरीदते हो, 20 रुपए में ही बेचते हो, प्रॉफिट लॉस कुछ हुआ नहीं हुआ।
तो ये पूछ रहा है कि कितना डिस्काउंट देना चाहिए। तो डिस्काउंट किसके ऊपर से दिया जाता है? मार्क प्राइस से। तो बोल रहा है कितना डिस्काउंट देना चाहिए, कितना डिस्काउंट देना चाहिए। ठीक है, जब कोई प्रॉफिट या लॉस ना हो, मतलब एसपी इज इक्वल टू सीपी हो जाए। ठीक है, कितना डिस्काउंट देना चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? एसपी आता है। कितना डिस्काउंट देना चाहिए अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस ना हो, मतलब कितना डिस्काउंट देना चाहिए, मतलब कितना डिस्काउंट देना चाहिए जब एसपी का वैल्यू सीपी के बराबर हो जाए, जब एसपी का वैल्यू सीपी का बराबर हो जाए। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इस जगह से आपको एजम्पशन करना है कि कॉस्ट प्राइस को मैं कितना रखूं कि ये दोनों क्राइटेरिया कॉस्ट प्राइस फुलफिल करे, ये प्रॉफिट का दोनों क्राइटेरिया ये कॉस्ट प्राइस फुलफिल करे। ठीक है, कैसे करना है? तो सोचो कॉस्ट प्राइस को मैं कैसे क्या रख सकता हूं। मैं पहले सीपी को मानता हूं 30। ठीक है, तो प्रॉफिट 1 क्या हो रहा है? P1 क्या हो रहा है? क्या होता है प्रॉफिट? ये मल्टीप्लाई वाला भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। प्रॉफिट क्या होता है बोलो? एसपी माइनस सीपी। तो सीपी है, सॉरी एसपी माइनस सीपी, एसपी है 60 एंड मैंने सीपी को क्या माना? 30, क्योंकि अभी मेरे को एजम्पशन करना है 30। तो प्रॉफिट आ गया 30 एंड इस केस के लिए क्या है? प्रॉफिट हो गया क्या? 100 माइनस 30 हो गया 70। ये दोनों क्या वैलिड है? अप्रूव कर रहा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला? जो प्रॉफिट इधर निकल रहा था ये हाफ ऑफ द टोटल प्रॉफिट होगा। 70 का हाफ क्या? 30 है। 70 का हाफ क्या? 30 है, क्योंकि हमें क्या बोला था? जो प्रॉफिट निकलेगा द प्रॉफिट बिकम्स हाफ इन द अमाउंट ऑफ द टोटल प्रॉफिट इफ देयर इज नो डिस्काउंट। ये प्रॉफिट इसका हाफ होगा, ये प्रॉफिट इसका हाफ होगा। तो 70 का हाफ क्या? 30 है? नहीं है। तो मैं कॉस्ट प्राइस को कभी 30 नहीं ले सकता, मैं कॉस्ट प्राइस को कभी 30 नहीं ले सकता, मेरा गलत हो जाएगा। तो मैं कॉस्ट प्राइस को कितना ले सकता हूं? तो मैं एक बार कॉस्ट प्राइस को 20 लेके देखता हूं। ठीक है, 20 लेके देखता हूं। ये आपके सोच के ऊपर डिपेंड करती है कितना जल्दी आप सोच सकते हो। तो 20 लेके देखता हूं। तो मैं अगर कॉस्ट प्राइस को 20 लेके देखता हूं तो P1 क्या हो रहा है हमारा? 60 माइनस 20 40। ओके, एंड P क्या हो रहा है हमारा? 100 माइनस 20 मतलब 80। वाओ, 80 का हाफ होता है 40, 80/2 क्या होता है? 40। मतलब ये केस वैलिड हो रहा है, ये केस वैलिड हो रहा है। तो मैम मेरे को सीपी का वैल्यू पता चल गया। तो सीपी का वैल्यू क्या हो गया? सीपी का वैल्यू हमें मिल गया 20। बट हमें क्या क्वेश्चन में सीपी का वैल्यू चाहिए था? नहीं, हमें क्या चाहिए था? हमें कितना परसेंट का डिस्काउंट देना है, कितना परसेंट का डिस्काउंट देना है जब कोई प्रॉफिट एंड लॉस हो ही ना, मतलब एसपी इक्वल टू सीपी हो जाए, मतलब एसपी का वैल्यू भी 20 बन जाए। हमें 100 में से कितना डिस्काउंट देना है ताकि सेलिंग प्राइस आपका 20 बन जाए। ठीक है, तभी तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं रहेगा, क्योंकि सीपी भी 20, एसपी भी 20 में खरीद रहा हो, 20 में बेच रहा हो, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं। तो कितना डिस्काउंट देना चाहिए? तो कितना डिस्काउंट देना चाहिए? अगर 100 से मैं 40 का डिस्काउंट देता तो क्या होता है? 60। तो 100 से कितना डिस्काउंट दूंगा तो 80 बनेगा। सॉरी, 100 से मैं कितना डिस्काउंट दूंगा कि 20 बनेगा? बोलो, अगर 100 से मैं 40% का डिस्काउंट देता तो 60 बनता है, तो 100 से मैं कितना डिस्काउंट दूंगा कि 20 बनेगा? बोलो, 80% का डिस्काउंट देना है तो 20 बनेगा। तो हमारा कितना डिस्काउंट चाहिए ताकि कोई प्रॉफिट एंड लॉस ना हो? 80% का डिस्काउंट देना चाहिए ताकि कोई प्रॉफिट एंड लॉस ना हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि 80 कैसे करना है, तो सिंपल जो मैंने फॉर्मूला सिखाया, फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी 1 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट बाय 100। तो इधर फाइनल और इनिशियल क्या है? फाइनल क्या है? जब आप खरीद रहे हो तो खरीद क्या रहे हो? सेलिंग प्राइस मतलब 20। इनिशियल क्या है? 100 मार्क प्राइस। 1 माइनस क्या है? कितना का डिस्काउंट देना है? डिस्काउंट आपको निकालना है D/100। ठीक है, तो देखो 20/100 इज इक्वल टू 1 माइनस D/100। ठीक है, 0 0 कट गया। अब मैं 1 को उस साइड में लेके जाता हूं तो आपका आ जाता है क्या? 2 माइनस 10/10 इज इक्वल टू माइनस D/100। आपको मैं करके दिखा देता हूं। तो आपका माइनस 8/10 इज इक्वल टू माइनस D/100। 0 0 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका D का वैल्यू क्या आ गया? 80%। देखो हो गया, समझ में आ गया वाला कॉन्सेप्ट।
आपको बस इस जगह पे सोचना है, कुछ टफ नहीं है, कुछ सम टफ नहीं है, ठीक है। आपको जस्ट इस जगह पे खेलना है, सिर्फ एग्जामिनर देखना चाहता है आप कितना सोच सकते हो। सो गाइस, आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करे, शेयर करे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्लीज ये मेरा रिक्वेस्ट है, हमें सपोर्ट करे। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज इतना तो मेरे लिए कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।